नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बारिश जीवनदायिनी होती है, लेकिन जब वो लापरवाही और भ्रष्ट निर्माण कार्यों से टकरा जाए तो तबाही बन जाती है। यही त्रासदी इन दिनों पलामू के तरहसी प्रखंड में देखने को मिली। बीते 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने विकास के दावों की हकीकत उजागर कर दी है। पुल बहे, रास्ते दरक गए और ग्रामीणों की जिंदगी असहाय हो गई है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि गोइंदी पंचायत के अंतर्गत 2 दिन में 2 पुल बह गए। पहले दिन पारटाड़ में बना कलवट ध्वस्त हुआ और अगले ही दिन हिंदिया और पुरानी हिंदिया को जोड़ने वाली पुलिया भी बह गई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और ये आरोप पर बहते पुल खुद इसके सबूत बन चुके हैं। जिस मार्ग को ग्रामीण जीवन रेखा मानते थे, वो अब खुद एक खतरा बन चुका है। कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। जो पुलिया टूट चुके हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग अस्पताल, स्कूल, बाजार और सरकारी दफ्तर पहुंचते थे। अब वैकल्पिक रास्ते पर उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, और वो भी जान जोखिम में डालकर। अब सवाल ये नहीं कि बारिश क्यों हुई, सवाल ये है कि ऐसी घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण कार्यों की अनुमति दी क्यों जाती है। अगर चंद साल में ही पुल बह जाए तो इसका मतलब है कि सरकारी मशीनरी ने अपने दायित्वों के साथ साथ विश्वासघात किया है। क्योंकि यदि बारिश का कहर होता तो कई घर भी बह चुके होते, लेकिन मिट्टी का बना कोई भी घर नहीं बहा, ना ही सरकारी बिल्डिंगें बही हैं। बहते हैं सिर्फ सरकारी पुल। इधर सोनपुरा कोरियाडीह के हालात भी किसी आपदा क्षेत्र से कम नहीं है। आधा दर्जन से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुस गया। रामेश्वर महतो, रामदास महतो, हरिवंश महतो, चतुर्गुण महतो, हरिशंकर महतो, सुदेश्वर महतो और कमल किशोर साहब जैसे दर्जनों लोग पूरी रात जागते रहे। अपने घर, अपने परिवार और अपने अस्तित्व को पानी में बहने से बचाते रहे। कोरियाडीह के कई घरों में अनाज खराब हुआ, बिस्तर और जरूरी कागजात पानी में तैरते देखे गए। अब समय है कि ऐसे समय में सवाल उठाया जाए और जवाब मांगा जाए। जिन अधिकारियों की देखरेख में ये निर्माण कार्य होते हैं और गांवों में जिस तरीके से पानी जो निकलने का रास्ता होता है, उन नालियों से पानी घर में घुसने लगता है, वैसे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें जवाबदेह माना जाना चाहिए। बारिश हर साल होती है, लेकिन अगर हर बार पुल और रास्ते बह जाएं तो दोष मौसम का नहीं, हमारी व्यवस्था का है। और जब व्यवस्था लोगों की जान की कीमत पर अपनी चुप्पी साध ले तो वो शासन नहीं, शोषण है।